जादुई मूछें। रघु की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उसके घर में उसकी पत्नी और एक बेटा था जिसका नाम वसंत था। वो एक भोला भाला मासूम जवान लड़का था। उसके हृदय में सबके प्रति सेवा भाव था। सुबह उठते ही वो सबसे पहले छत पर जाकर पंछियों को दाना डालता, उनके लिए कटोरियों में पानी भरकर रखता। इसके बाद वो अपनी सेहत बनाने के लिए तरह तरह के व्यायाम और वर्जिश में समय बिताया करता था। दुकान पर बैठकर सामान बेचना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्कूल खत्म करके वो कॉलेज जाने लगा था। वो 17 साल का था, पर दिखने में अभी भी वो 14 साल से ज्यादा नहीं लगता था। उसके दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाते। अपने चेहरे को थोड़ा परिपक्व दिखाने के लिए मुझे रख लो ना। उसको माँ का ये सुझाव बहुत पसंद आया और उसने मूछें रख ली। वो जब भी शीशे के सामने खड़ा होता अपनी मूछें संवारता रहता था। कभी उन पर घी लगाकर चमकदार बनाता, कभी कैंची से वितरती बालों को काट देता और कभी कंघी से एक एक बाल ठीक करता। एक दिन बहुत अधिक ठंड पड़ रही थी। ठंडी हवाओं से हड्डियां तक कटकटा रही थी। उसके पिता को अपनी दुकान के लिए कुछ जरूरी सामान मंगाना था। उन्होंने बसंत को सामान लेने के लिए कहा, पर वो आनाकानी करने लगा। कोई बात नहीं, तुम दुकान पर बैठो, मैं ही चला जाता हूँ। अब नहीं, रहने दीजिए, आप जाकर दुकान पर बैठिए, मैं ही चला जाता हूँ। वो बाइक पर बैठकर चला गया और सामान लेकर वापस आ ही रहा था कि उसके पूरे चेहरे पर लाल लाल दाने हो गए और साथ ही तेज बुखार भी आ गया। किसी तरह उसको कुछ लोगों ने उसे उसके घर पहुंचाया। अस्पताल में दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा ठंड की वजह से एलर्जिक हो गया है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन है। आपको अपनी मूछें और बाल कटवाने होंगे। वसंत बुखार में ही चीख पड़ा, नहीं, मैं बाल भले ही कटवा लूं, पर मूछें कदापि नहीं कटवा सकता। यह कहते कहते वो बेहोश हो गया। उसको अस्पताल में ही भर्ती कर लिया गया। डॉक्टर असमंजस में पड़ गया, लेकिन वो अगर वसंत की मूछ ना काटता तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता था। इसीलिए उसने तुरंत वसंत की मूछें साफ कर दी और दवा और इंजेक्शन लगाकर चला गया। आधी रात को जब वसंत की आंख खुली तो उसे काफी अच्छा महसूस हुआ, पर जैसे ही उसने अपनी मूछों पर हाथ फेरा, मूछें गायब थे। उसने अपने बेड के पास लगे बटन को दबाया। एक नर्स भागती हुई उसके पास आई। जरा आईना लाना। जब वो आईना लेकर आई तो वसंत सिंह अपनी मूछों की जगह मरहम लगा देखकर चीख पड़ा। नर्स घबराकर डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर को देखते ही वो चिल्लाया, आपने मेरी मूछें क्यों काट दी? डॉक्टर ने उसे समझाया, अगर मैं तुम्हारी मूछें नहीं काटता तो इन्फेक्शन की वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाता, पर बिना मूछों के तो ना जीना पड़ता। दूसरे दिन उसको अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। उसके साथी उसको देखकर हंसने लगे। वो अपना मुंह छुपाकर अपने कमरे में ही पड़ा रहा। वो अपनी छत पर जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी एक सोने की चोंच वाला काला कौवा आ गया। का, 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 क्या हुआ? तुम आजकल ना हमें दाना खिलाते हो ना पानी देते हो। इतना दुखी होने का क्या कारण है? बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? वसंत रोते हुए बोला, मेरी मूछें कट गई है। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, इसीलिए मैं छत से कूदने के लिए यहाँ बैठा था। का? अरे ये भी कोई समस्या है? अपना चेहरा जाकर शीशे में देखो, तुम्हारी मूछें आ गई हैं। ये मूछें जादुई है। इनसे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। पर ध्यान रखना, पूरे दिन भर में
एक ही इच्छा पूरी हो सकती है। अब से हमें दाना पानी देना कभी मत भूलना। यह कहकर वो कौवा आकाश में उड़ गया। जब वो नीचे आया तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। उसने खाना खाया, फिर सोचा चलो इन मूंछों से कुछ मांग कर देखूं। वो अपनी जादुई मूंछों पर हाथ फिराते हुए बोला, जादुई मूंछों, हमारे पास सारी सुख सुविधाओं से भरपूर एक बड़ा सा बंगला हो जाए। उसके इतना कहते ही उसका घर एक आलीशान बंगले में बदल गया। नौकर चाकर, गाड़ी, मोटर सब कुछ हो गया। शाम को जब रघु अपनी दुकान से वापस आया तो वो हैरान हो गया। वसंत ने अपने पिता को वो सब कुछ बताया जो उसके साथ घटित हुआ था। वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देखो बेटा, कभी भी जादुई मूंछों से ऐसा कुछ मत मांगना जिससे किसी का नुकसान हो। दूसरे दिन उसका एक दोस्त राजू उससे मिलने आया। जब उसने वसंत के छोटे से घर की जगह इतना बड़ा बंगला देखा तो आश्चर्य से वापस जाने लगा। उसे लगा कि किसी दूसरे का घर है। वसंत ने उसको आवाज देकर बुलाया, अरे वसंत, कोई लॉटरी लग गई है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो जादुई मूंछों का कमाल है। वो हक्का बक्का सा उसका मुंह देखने लगा। अरे उस दिन तो तुम्हारे मूछें थी ही नहीं। वसंत ने उसके साथ इधर उधर की बातें करके उसको टाल दिया। राजू घर चला गया, पर उसके दिमाग से वसंत का रहन सहन और ठाट बाट उतर ही नहीं रहा था। उस दिन वसंत ने जादुई मूंछों पर हाथ फेरा और बोला, आज हमारी दुकान खूब बड़ी करके उसमें बहुत सारा सामान भर दो। रघु अपनी दुकान में बैठा था। अचानक ये बदलाव देखकर वो हड़बड़ा गया। फिर उसे याद आया, जरूर ये वसंत की जादुई मूंछों का कमाल है। वसंत प्रतिदिन अपनी मूंछों पर हाथ फेराता और कुछ न कुछ इच्छा जाहिर करता। इच्छा पूरी हो जाती। उनके पास काफी धन दौलत हो गई। काफी समय बीत गया। राजू को उसका रातों रात अमीर होना बहुत खटक रहा था। उसने उसके घर रोज आना जाना शुरू कर दिया और उसको जुआ और घुड़दौड़ में पैसा खर्च करने के लिए उकसाने लगा। अचानक ज्यादा पैसा आ जाने से वसंत का सारा भोलापन और मासूमियत खत्म हो गई। राजू की संगत में रहकर अब वो पैसों को हाथों की मैल समझने लगा। अनाप शनाप पैसा खर्च करना उसकी आदत बन गई। उसने जुआ खेलना, घुड़दौड़ में पैसा लगाना सब कुछ शुरू कर दिया। रात को देर से घर आता, देर तक सोता रहता। अब उसने रोज पंछियों को दाना पानी डालना भी छोड़ दिया था। एक दिन रात में जब वो सोया था तब उसने सपना देखा कि वो छत पर बैठा रो रहा है। तब वही कौवा आया और उसने कहा, वसंत, जादुई मूंछें तुमको इसीलिए नहीं मिली थी कि तुम गलत संगत में पड़कर सही गलत का अंतर ही भूल जाओ। अब तो तुमने हमें दाना पानी भी देना बंद कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो तुम्हारी जादुई मूंछों का जादू खत्म होने में एक पल भी नहीं लगेगा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अचानक उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मुझे माफ कर दो पंछीराज, आज से मैं सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अब से कभी दाना पानी दिए बिना कुछ नहीं खाऊंगा। जब वो उठा तो सुबह के 5 बजे थे। वो भागा हुआ छत पर गया और उसने पंछियों के बर्तन साफ किए, उसको दाने पानी से भर कर रख दिया। जब राजू उसको बुलाने आया तो उसने राजू से मिलने से इनकार कर दिया और कहलवा दिया कि आइंदा वो कभी इधर ना आए। राजू समझ गया कि अब उसकी ऐश खत्म हो गई और वो मुंह लटकाकर चला गया। वसंत अब सारी बुरी आदतें छोड़कर पहले वाला वसंत बन गया था। एक सपने ने उसे एहसास दिला दिया था कि कोई चीज आसानी से नहीं मिलती। अब उनके पिता के साथ वो उनकी दुकान पर भी बैठने लगा। कुछ ही समय में उनका कारोबार अच्छा चल निकला।
अब वो लोग बहुत पैसे वाले हो गए थे। उसके हाथ से जादुई मूछें जाते जाते बच गई।